हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एडू वेक्टर। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस क्या है? साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान। नाउ यदि हम साइंस वर्ड आया कहाँ से, उसका ओरिजिन की बात करें तो साइंस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड साइंटिया। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसका मीनिंग होता है टू नो, किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, टू नो मीन्स किसी भी चीज के बारे में जानना साइंस कहलाता है। ठीक है, अब बात करें टाइप्स ऑफ साइंस के, तो ये दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक साइंस जिसको हम लोग रियल साइंस बोलते हैं, और एक दूसरा साइंस होता है स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस। तो अंडर द हेडिंग साइंस वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ साइंस, रियल साइंस एंड स्यूडो साइंस। लेकिन अब रियल साइंस क्या होता है, स्यूडो साइंस क्या होता है, और अभी भी हमने साइंस का एक डेफिनेशन नहीं जाना है, तो उसके पहले हम लोग साइंस को डिफाइन कर लेते हैं। सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज नथिंग बट सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक स्टडी। किसी भी चीज का हम सिस्टमैटिक ढंग से उसका अध्ययन करें तो उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी चीजें फर्नीचर रखे हुए हैं और ये वो कहीं इधर उधर बिखरा के हम लोगों ने रखा हुआ है, तो उसको हम एक प्रॉपर वे में नहीं स्टडी कर सकते, उसको हमें पहले अरेंज करना होता है। तो यदि हम सबको अरेंज कर दें, एक एक जगह पे रख दें, तो वो उस रूम के जो फर्निशिंग क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है। साइंस में भी वैसे ही हम लोग हर एक चीज को एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करते हैं और उसका स्पेसिफिक लेवल पे स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। नाउ व्हाट इज रियल साइंस एंड व्हाट इज स्यूडो साइंस देन? सो रियल मीन्स सत्य होता है, सत्य, विज्ञान, विज्ञान। एंड स्यूडो मीन्स असत्य, झूठा, छद्म, असत्य, विज्ञान। ठीक है, अब इनके अंदर भी बाइफर्केशन होता है, या आपका क्वेश्चन होगा कि रियल साइंस क्या है, वो कौन सा साइंस है जो रियल है और वो कौन सा साइंस है जो स्यूडो है, झूठा है। ठीक है, सो रियल साइंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वैसा विज्ञान जो कभी चेंज ना होता हो, जो बेस्ड हो अनचेंज्ड रियलिटी पे। ठीक है, कैसा हो? अनचेंज रियलिटी के बारे में बात करता है। और स्यूडो साइंस बात करता है चेंजिंग रियलिटी के बारे में। ये इसमें जो रियलिटी, जो वास्तविकता है वो बदलती रहती है, और इसमें जो वास्तविकता है वो नहीं बदलती है। तो अब वो कैसा जो रियलिटी है जो बदल जाए और जो नहीं बदले? सिंपल सा एक एग्जांपल इसके लिए हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया, मैंने एक थप्पड़ लगाया बोर्ड को, तो क्या होगा? मुझे दर्द का अनुभव होगा, मुझे चोट का अनुभव होगा। एक बात बताइए, मैंने इस पे मारा थप्पड़, कोई
व्यक्ति जो यूएसए में है, ब्रिटेन में है या किसी अन्य देश में है, वो इस बोर्ड पे थप्पड़ मारे तो उसको भी चोट लगेगा। यस, आप मारिएगा आपको भी चोट लगेगा। तो ये क्या है? अनचेंज्ड रियलिटी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? न्यूटन्स के लॉ पे बेस्ड है। न्यूटन्स का लॉ, नियम ये कहता है कि आप जितने फोर्स से इसको स्ट्राइक करेंगे उतना ही फोर्स ये लगाएगा। तो ये कैसी होगी? अनचेंज रियलिटी हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस मार्कर को यदि मैं ड्रॉप करूं तो ये किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। तो ये कैसा है? अनचेंज रियलिटी है, ये नीचे ही जाएगा। कहीं पे भी आप किसी भी समय किसी भी जगह पे यदि आप ये परफॉर्म करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? वही मिलेगा। तो ये कैसा है? अनचेंज रियलिटी है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब बेस्ड ऑन, रियल साइंस इज बेस्ड ऑन, यस, बेस्ड ऑन थ्योरी। वेयर एज अब अनचेंजिंग, जो चेंजिंग रियलिटी क्या होती है? पहले हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। उस समय जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम होता था वो डिफरेंट होता था। समय बदला, हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हम लोग इंडिपेंडेंट है और एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। तो आज हमारा गवर्नेंस सिस्टम अलग है। तो ये समय, जगह और व्यक्ति के साथ ये जो सत्य है बदल गया। तो ऐसी रियलिटी को क्या बोलते हैं? चेंजिंग रियलिटी बोलते हैं। या और सीधे शब्दों में बात करें तो बहुत सारे नियम बनते हैं, लॉज बनते हैं, तो वो समय के साथ बदलते हैं, उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता है। तो वैसी रियलिटी को क्या बोलते हैं? चेंजिंग रियलिटी, जो बेस्ड ऑन पैराडिग्म पे होता है। पैराडिग्म, पैराडिग्म क्या होता है? अवधारणा। व्यक्ति विशेष और समय के साथ अवधारणा के आधार पर ये बेस्ड रहता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका स्यूडो साइंस। अब बात करें चेंजिंग रियलिटी या पैराडिग्म के बेसिस पे जो हमने स्यूडो साइंस को डिवाइड किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, एनिगेसिस सोशल साइंस, जो हम लोग एसएसटी टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। सोशल, SCIE, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान। तो ये कैसा विज्ञान है? यस, विच टाइप ऑफ साइंस इट इज? इट इज अ स्यूडो साइंस। It is a pseudo science. Now this can be further divided in many parts. Till now और till class 10th जो हम लोग जानते हैं क्या क्या है बताइए? हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री तो चेंज होते रहता है, मैंने क्या बोला था? ये क्या है? चेंजिंग रियलिटी है। इकोनॉमी, यस। अब एक बात बताइए, जैसे अभी हमारे देश की इकोनॉमी है, वैसे क्या आज से 10 साल पहले होगी, 20 साल पहले होगी? नहीं, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज होते रहेगा। पॉलिटिकल साइंस, हमारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है किसी भी देश के, वो उस देश के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कहीं पे आपको आज भी क्राउन रूल्स मिलेंगे जहाँ पे राजा हेड होता है किसी भी कंट्री का, और हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमारे कंट्री में जो हेड्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे या हमारे प्रेसिडेंट होंगे। तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी डिपेंड्स ऑन time, place and person. I hope you understood. Next one will be you can say civics. It can also be included in this. Sociology. ये सब जो होंगे वो किसके ब्रांच हो जाएंगे? स्यूडो साइंस के। और ये किसके अंडर आएगा? सोशल साइंस के अंडर आएगा। नाउ बात करें रियल साइंस के, तो रियल साइंस का जो डिवीजन होगा ये होगा दो टाइप में। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमने स्यूडो साइंस के डिवीजन को पढ़ लिया, और नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड रियल साइंस एंड विल सी डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ रियल साइंस। क्या क्या इसके अंडर आएगा? ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सेंटर में ले लेते हैं जिससे कि इसका डिवीजन आसान हो। आई होप आप लोगों ने ये नोट किया होगा। Now
रियल साइंस। सो रियल साइंस क्या है? अनचेंज्ड रियलिटी है, ये हमने देख लिया। अनचेंज्ड रियलिटी जिसको बदला नहीं जा सकता, और ये किस पे बेस्ड होता है? थ्योरी पे बेस्ड होता है। ठीक है, सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ होता है। ठीक है, बहुत सारे लॉज आपको पढ़ना है साइंस के अंडर में। नाउ इसको ये डिवाइड करें तो इसका जो डिवीजन का मेन बेसिस है वो हमारे सराउंडिंग में जो अवेलेबल मैटर है, सब्सटेंसेस हैं, उसके बेसिस पे हम करते हैं। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ दिखता है वो या तो लिविंग होता है या तो नॉन लिविंग होता है। इसके अलावा बीच का तो नहीं होता है, अधमरा या थोड़ा सा जिंदा थोड़ा सा मरा हुआ, नहीं। इधर इट कैन बी अ लिविंग और इधर इट कैन बी अ नॉन लिविंग। सो लेट्स टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स जिसके अंडर स्टडी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग साइंस। एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिसके अंडर स्टडी होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग साइंस। चलिए अब एक बात बताइए, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर, हम कैसे खाते हैं, कैसे डाइजेशन होता है, वो किसके अंडर आएगा? लिविंग साइंस या नॉन लिविंग साइंस के अंडर? यस, ऑफ कोर्स इट विल कम अंडर लिविंग साइंस बिकॉज वी आर अलाइव। बट लाइट लिविंग या नॉन लिविंग है? तो ऑफ कोर्स उसमें कोई जान नहीं होता है। सो जो उसके बारे में स्टडी करेंगे वो किसके अंडर आएगा? नॉन लिविंग साइंस के अंडर आएगा। लिविंग साइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, या शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? यस, एनी वन ऑफ यू? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसको तोड़ के देखें तो इट स्टैंड्स फॉर बायो। बायो मीन्स होता है लाइफ प्लस लोगस। सो बायो प्लस लोगस मिलके क्या बनाता है? बायोलॉजी। लोगस मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ लाइफ इज नथिंग बट बायोलॉजी, एंड वी आर गोइंग टू डील लिविंग थिंग्स अंडर दिस topic and their behaviors. Now it can be further divided. Biology can be further divided in two parts. क्या क्या डिवीजन, सब डिवीजन है देखते हैं। पहला डिवीजन होगा जूलॉजी। जूलॉजी जो मेन डिवीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जू क्या होता है? जू चिड़ियाघर। सो जू जो वर्ड आया है वो जून वर्ड से आया है। ठीक है, और जून की स्टडी होती है, जून का मतलब होता है एनिमल्स, जो उसकी स्टडी लोगस स्टडी ऑफ एनिमल विल बी यस जूलॉजी। ठीक है, जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं एरिस्टोटले हैं। एरिस्टोटले, हु इज ही? फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच जो होता है हमारा बोटैनी। बोटैनी। नाउ इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो लिविंग थिंग्स में आई गेस या तो एनिमल होंगे या तो प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, सो इसके कौन फादर हैं? फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, आई होप आपको ये सब डिवीजन समझ में आ गया हो। यू कैन कॉपी इट इफ यू वांट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स non-living things. So study of non-living things and its behavior is called as non-living science. Now what will be the subtopic in non-living science? First one will be physics, and second one can be yes chemistry. ठीक है, सो व्हाट इज फिजिक्स, यस, एंड व्हाट इज केमिस्ट्री? तो पहले केमिस्ट्री का डिफाइन कर लेते हैं। नाउ स्टडी ऑफ मैटर
स्टडी ऑफ मैटर इज नथिंग बट केमिस्ट्री, दिस इज अ मैटर। सो ये इसका कंपोजिशन क्या हो सकता है, इसमें एटम्स होंगे, यस और नो, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसा केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। सो दिस ऑल कैन बी स्टडीड अंडर द हेडिंग केमिस्ट्री। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, सो जो भी यूनिवर्स के लॉज होंगे और नेचुरल फेनोमेनन होंगे वो फिजिक्स के अंडर पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, लाइक लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और उनका इंटरैक्शन, मैटर और एनर्जी का इंटरैक्शन या उनके बीच का रिलेशन, वो कैसे बिहेव करते हैं। लाइट से जब मैटर मिलता है तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। सो वाई, व्हाट, क्या हो सकता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड अंडर द टॉपिक फिजिक्स। सो स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड their relation of matter and energy will be studied under the topic physics. Who is the father of physics? Sir Isaac Newton. And who is the father of chemistry? Antonio von Lavoisier. ठीक है, he is known to be the father of chemistry. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो अभी जो 10th क्लास तक मोस्टली हम लोग कौन सा साइंस पढ़ते हैं, रियल साइंस, जिसमें हमारा एक बायोलॉजी होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है। तो आई गेस 6 to 8 तक हम साइंस पढ़ते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक में रहता है। 9 से जब आगे बढ़ते हैं 9 to 12th, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिजिक्स अलग टॉपिक बुक रहेगा आपके पास, केमिस्ट्री का अलग रहेगा और बायोलॉजी का अलग रहेगा। आई होप ये डिवीजन आपको साइंस का समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप अपने चैनल एडुवेक्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और भी क्वालिटी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स के आगे हम लोग लेके आएंगे। तो अपना प्यार अपने सर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं। थैंक यू।